बनाऊंगा दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट बना रहा हूँ ना। देखो ये वैल्यू लिख दी अपने। अब देखो दोस्तों अपने टेबल में थी कि एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 50, तो ये एक्स का मान 50, तो वाई का मान भी कितना है दोस्तों 50, तो ये वाई के ये 50, तो लगभग दोस्तों ये यहाँ से ये आएगा ना। तो एक्स का मान पहले 50 लिखेंगे और वाई का मान भी 50, ठीक है दोस्तों। तो एक बिंदु कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे आ जाएगा ना, लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स का मान 70, तो ये एक्स का मान 70 और वाई का मान कितना है दोस्तों 30, वाई का मान 30 और एक्स का मान 70, तो ये 70, तो ये यहाँ आ जाएगा दोस्तों 30, ये यहाँ और यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा बिंदु है ना। यहाँ कितना आएगा दोस्तों, एक्स का मान 70 और वाई का मान 30, ठीक है, ये एक बिंदु आ गया। देखो एक्स का मान 60, एक्स का मान ये 60 ये यहाँ है, और वाई का मान कितना है दोस्तों 40, तो वाई का मान यहाँ और यहाँ, ठीक है, क्योंकि एक्स का मान कितना 60 है, तो ये 60 यहाँ आ जाए और वाई का मान 40 ये यहाँ, तो एक बिंदु और यहाँ आ जाएगा। तो वाई एक्स का मान 60, वाई का मान 40। देखो दोस्तों ये तीनों है ना एक ही लाइन में आ रही है ना, तो आप इसको स्केल के थ्रू आप मिलाओगे तो ये आप मिला लो, तो ये तीनों एक दोस्तों जो अपने जो बिंदु आते हैं ना दोस्तों वो एक ही लाइन में कटेंगे ना, तब ग्राफ सही होगा अपना, ठीक है दोस्तों। अब अगर एक बिंदु यहाँ आ गया, एक बिंदु यहाँ आ गया, यहाँ इस तरह बिंदु आएगा ना दोस्तों, तो ग्राफ गलत और अपने क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना दोस्तों वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत क्वेश्चन माना जाएगा है ना। अब देखो अब अपनी समीकरण क्या थी दोस्तों, समीकरण यहाँ लिख दो आपके एक्स बराबर 100 माइनस का वाई, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू मान निकाला, तो दोस्तों ये डेरिवे का क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ठीक है, जो मान हुआ ये इसका मान है। आपको इससे सोल्व करना है। देखो अब 14 नंबर का क्वेश्चन करते, ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो दोस्तों मैंने ये बताया ना, आप कॉपी में भी कर सकते हो दोस्तों, आप यहाँ भी ग्राफ में भी आप मान के कर सकते हो, ठीक है। मैं दोस्तों मैं यहाँ बता देता 10-20 और ऐसे ग्राफ बना देता ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि वो एक्स का मान क्या रखा, वाई का मान क्या रखा, ठीक है, इसलिए वो ग्राफ बनाए। देखो अब 14 नंबर का सवाल करते हैं कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 10 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया कितना है दोस्तों, किराया 8 रुपये है। यदि तय की गई दूरी 100 किलोमीटर हो और कुल किराया वाई है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए, ठीक है दोस्तों। ये सवाल करते हैं। देखो दोस्तों ये जो 14 क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों, कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित, पहले किलोमीटर का किराया 10 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 8 रुपये। यदि तय की गई दूरी 100 किलोमीटर हो और कुल किराया वाई है, तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखो दोस्तों कि माना कि कुल दूरी कितनी 100 किलोमीटर, माना कि कुल दूरी बराबर कितने दोस्तों 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर और पहले किलोमीटर का किराया दोस्तों, जो पहले किलोमीटर का किराया कितना है दोस्तों 10 रुपये, हाँ, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना दोस्तों, रुपये कितने दोस्तों 10 रुपये, ठीक है, पहले किलोमीटर का, और उसके बाद बाकी बची दूरी का किराया, बाकी बची कितनी दोस्तों, टोटल कितनी थी दोस्तों 100 थी, 100 में से 1 किलोमीटर माइनस कर, तो बाकी बची दूरी दोस्तों कितनी 8 दूरी, तो इसको लिखेंगे कि बाकी बची दूरी का किराया, बाकी बची दूरी का किराया बराबर दोस्तों रुपये में है, टोटल 100 थी, 100 में से एक दूरी कम हो गई दोस्तों, बाकी बची कितनी 8, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक कॉपी में लेकर सोल्व करता हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ बाकी बची दूरी 100, तो यहाँ इसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, कुल दूरी कितनी दोस्तों y बराबर दोस्त, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर के 10
उसके लिए उसके बाद की दूरी तय की के लिए 8 रुपये किलोमीटर प्लस का 8 रुपये किराया बढ़ जाता है, और टोटल कितने 100 माइनस का 1, या 1 किलोमीटर कम हो गई दोस्तों, टोटल थी 100 में से कम हो गई दोस्तों, ठीक है। ये बाकी बची दूरी। अब देखो दोस्तों इसको सोल्व करें तो y बराबर 10 कोष्टक प्लस 8 का गुणा 1 से करें तो 8x, और 8 का इसमें करें तो माइनस का 8, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये जो संख्या हो गई, अब ये y बराबर 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 8x प्लस का 2, ये अपनी क्या हो गई दोस्तों, ये समीकरण हो गई, ठीक है। तो y बराबर 8x प्लस का 2। अब दोस्तों इसका क्या बनाना अपने को, इसका आलेख है ना, रेखिक समीकरण, ये रेखिक समीकरण हुई के लिए एक आलेख खींचिए। तो देखो दोस्तों अब आलेख खींचने के लिए पहले एक बॉक्स बनाएंगे ना, ये हो गया दोस्तों x और ये होगा y, ठीक है। अब देखो दोस्तों अब यहाँ x की और y का वैल्यू निकालते हैं ना, तो आप x बराबर क्या रखोगे दोस्तों 0, तो y बराबर 8x प्लस का 2। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं आप 0 रखो, कुछ भी रख सकते हो ना, तो x का मान आपने क्या रखा 0, यहाँ 0, तो जैसे y बराबर 8, x का मान 0 गुणित में 0 प्लस का 2, तो किस संख्या को गुणा करेंगे तो 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 2, तो y का मान क्या आ गया 2। अब जैसे आपने x का मान दोस्तों यहाँ क्या रख सकते हो आप, x का मान लो 1 रखो, x का मान आपने 1 रख दिया, तो y बराबर 8x प्लस का 2, तो y बराबर 8 गुणित x का मान 1 प्लस का 2, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 और 2 जोड़ देंगे तो y 8 में 2 10। जैसे आपने दोस्तों x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब एक और 3 तक लेते हैं दोस्तों, 2 तक भी कर सकते हो आप, 3 भी ले लो है ना। देखो आपने x का मान क्या रखा, x का मान आप 2 रख लो है ना, x बराबर आप यहाँ 2 रखोगे, तब समीकरण है दोस्तों y बराबर 8x प्लस का 2, तो y बराबर 8 गुणित x का मान 2 रखा तो 2 प्लस का 2। आप दोस्तों ये 2 4 5 कुछ भी रख सकते हो ना, देखो तो y बराबर 8 दूनी 16 प्लस का 2, तो y बराबर 16 2 18। जैसे आपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ दोस्तों, ये एक बॉक्स बन गया ना, ठीक है। अब इसका आलेख बनाना अपने को, तो आलेख बनाते हैं ना। देखो दोस्तों आलेख इसका यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बनाएंगे इसका आलेख है ना। देखो दोस्तों ये सवाल आप कर लें, लिखेगा ही नहीं है, ठीक है। ये आलेख वाला है ना, यहाँ लिख लेते हैं ना कि x y 0 2 1 10 और 2 और 18, ठीक है। देखो अब इसके लिए आलेख करते हैं, ये मानने देगा हो गया, ठीक है। आपको दोस्तों ना सेंटीमीटर माप के करना है ना, ये x हो गया दोस्तों और इधर का x लेस हो गया, ये y हो गया और ये y लेस हो गया, ठीक है। इधर वाली संख्या दोस्तों प्लस की रहेगी, तो दोस्तों देखो अपनी संख्या यहाँ 18 तक है ना, तो आप यहाँ 2 2 का गैप 2 2 की संख्या लिख लो है ना, 2 2 2 2 4 2 6 2 4 2 15 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18, ठीक है। अब माइनस की 2 2 2 2 4 2 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18, 2 2 2 2 4 2 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18, माइन 2 2 2 2 4 2 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 18 2 9 20, ठीक है। और 18 20 कुछ भी लिख सकते हैं ना। आपको दोस्तों ना यहाँ का जो डिफरेंस है ना दोस्तों सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तब अपना क्वेश्चन सही हुआ। आपने यहाँ दोस्तों डिफरेंस अलग अलग ले लिया दोस्तों, तो फिर क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब x का मान 0 और y का मान 2, तो x का मान तो 0 और y का मान 2, तो ये यहाँ हो गया है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 0 और 2, ठीक है, ये इस बिंदु पे ना। अब जैसे दोस्तों x का मान 1, तो x का मान यहाँ है तो x का मान यहाँ 1 आएगा दोस्तों, और y का मान 10, तो x का मान यहाँ 1 और y का मान ये 10, तो बिंदु कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पे बिंदु आएगा है ना। तो यहाँ बिंदु क्या आएगा 2, x का मान 1 और y का मान कितना है 10, ये बिंदु आएगा दोस्तों। एक बिंदु तो यहाँ हो गया और एक बिंदु ये यहाँ हो गया है ना। ये x का मान 2, x का मान ये दोस्तों यहाँ 2 है ना, और y का मान 18, तो x का मान 2 और y का मान ये 18, तो दोस्तों बिंदु कहाँ आएगा यहाँ आएगा है ना, कितना आएगा 2 और 18, ठीक है।
ये बिंदु हो गए और ये बिंदु, ये बिंदु। अब देखो दोस्तों, ये जो तीनों बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, और तीनों एक ही लाइन में है ना दोस्तों, इसलिए अपना ये सवाल सही है। ठीक है, ये अब अपनी समीकरण क्या थी दोस्तों कि y बराबर 8x प्लस का 2, तो आप यहाँ लिख सकते हो y बराबर 8x प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण हो गया है ना। अब ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ और उसके बाद आपको यहाँ से सोल्व करना है ना। आपको कॉपी में कर लेना दोस्तों, इस तरह से इसको यहाँ से ये यहाँ तक है ना, दिख रहा होगा आपको दोस्तों। ठीक है, और अब देखो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, 15 नंबर का प्रश्न है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाली एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा चली गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सवाल है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं ना। देखो देखो दोस्तों, आपने वो एक सूत्र सुना होगा कि बल बराबर, देखो कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणित विस्थापन। कार्य को दोस्तों वर्क, बल को फोर्स और विस्थापन को, ठीक है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक है दोस्तों, अब ये समानुपाती का निशान दोस्तों, जैसे एक समानुपाती वाई, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, समानुपाती का निशान बोलते हैं ना। तो माना कि कार्य, यहाँ दोस्तों माना कार्य क्या है दोस्तों, एक से, माना कार्य बराबर क्या है दोस्तों, एक्स, और दूरी कितनी है दोस्तों, माना दूरी बराबर वाई। ठीक है दोस्तों, कि माना दूरी बराबर वाई, तो एक्स उसके समानुपाती है कि एक अचल बल द्वारा पिंड के कार्य द्वारा अनुक्रमणपाती, ठीक है, अनुक्रमणपाती बराबर वाई। ठीक है दोस्तों, अब ये एक्स जैसे समानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर लग जाएगा, तो एक्स बराबर एफ फोर्स गुणित वो ये कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, और विस्थापन कितना है दोस्तों, वाई, क्योंकि विस्थापन मतलब दूरी, दूरी को अपने दूरी को क्या मान लिया, वाई मान लिया, और कार्य को क्या मान लिया दोस्तों, एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये एक्स बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे दोस्तों, क्योंकि यहाँ अचर बल का मात्रा क्या दे रखा दोस्तों, 5, चूँकि बल का मात्रा दे रहा, बल मतलब फोर्स का मात्रा दे रखा दोस्तों 5। ठीक है, तो एक्स बराबर एफ के मान क्या है, 5 वाई। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, एक रैखिक समीकरण होगी ना। अब रैखिक समीकरण हो गई, तो अब इसका एक तो आलेख बनाना अपने को ना, आलेख कीजिए। तो देखो एक बॉक्स बना लो आप, ये है ना, यहाँ दोस्तों यहाँ जगह है दोस्तों, तो यहाँ बता देता है ना, अभी दूसरी पेज लेने की ज़रूरत नहीं अपने को। देखो एक्स और वाई, 1 2। अब देखो दोस्तों एक्स, अब ये वाई है ना, ये हो गया। अब वाई का मान है दोस्तों, अब यहाँ अपने को ना दोस्तों मान रखना है ना, तो वाई का मान आप यहाँ क्या रख दो, 2 रख दो। वाई का मान आप 2 रखोगे, जैसे आप देखो अपने यहाँ वाई बराबर 2 रखा, तो एक्स बराबर 5 गुणित 2, एक्स बराबर 5 गुणित 10। जैसे ही वाई का मान अपने 2 रखा तो एक्स का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप यहाँ दोस्तों जरूरी आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब आप ये वाई का मान क्या रख दो, 0 रख दो, 0 भी रख सकते हैं ना। तो आप वाई बराबर 0 रखोगे दोस्तों, वाई का मान 0 रखोगे, तो एक्स बराबर 5 वाई, तो एक्स बराबर 5 गुणित 0। जैसे आपने, तो एक्स का मान भी 0 आ जाएगा, एक्स बराबर 0, तो वाई का मान 0 रखा, तो एक्स का मान कितना आ गया, 0। अब जैसे वाई बराबर वाई का 1 रख दो है ना, तो एक्स बराबर 5 वाई। ठीक है, एक्स बराबर 5 गुणित वाई का मान 1, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो जैसे आपने वाई का मान 1 रखा, तो एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। ठीक है, ये आलेख बन गया दोस्तों। अब आलेख बनाना अपने को ना, तो आलेख बनाएंगे तो इसके लिए दोस्तों ये है ना, ये अपने को मन में ही करनी होती है कि या संख्या ये रखेंगे तो ये कर जाएगी, तो यहाँ इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि ऐसे रखना है ना, नहीं तो आप ये वाली स्टेप एग्जाम में नहीं करते हैं दोस्तों, परीक्षा में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है ना, तो इसमें ठीक है।
आप डायरेक्ट ये रबकारी में करके डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ये हो गया एक्स हो गया दोस्तों, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, इधर वाली दोस्तों अपने 10 तक वैल्यू है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 2 की वैल्यू रख लो, 2 4 2 6 2 चौका 2 पंजे 10। ठीक है, अब माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 और माइनस का 10, ये 2 4 6 चौका 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10। देखो दोस्तों, यहाँ जो गैप मैंने रखी हुई है ना दोस्तों, ये सेम संख्या रखी हुई है ना, इसके बीच में कितनी 10 लाइनें। ठीक है, 10 की जैसे 4 तो 4 4 गैप रखी हुई है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब एक्स का मान कितना है 10, एक्स का मान ये 10 होगी दोस्तों, और वाई का मान कितना है 2, तो एक्स का मान 10 और वाई का मान 2, तो ये यहाँ से ये यहाँ आएगा, है ना। तो बिंदु दोस्तों 10 और 2 आएगा, क्योंकि पहले है ना एक्स और वाई के मान। देखो दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है, पहले एक्स और वाई, पहले एक्स का मान लिखेंगे फिर उसके बाद वाई का। तो एक्स का मान कितना है 10, तो ये 10 लिखा, फिर वाई का मान कितना है 2, तो ये 2 लिखे हैं, तो बिंदु यहाँ आ रहा है ना। देखो, अब दूसरा एक्स का मान 0 और वाई का मान 0, तो एक्स का मान भी 0 और वाई का मान बिंदु 0 मूल बिंदु पर होगा ना, तो 0 0। ठीक है, अब देखो एक्स का मान 5 रखा, एक्स का मान 4 और 1 यहाँ होगा 5, और वाई का मान कितना है दोस्तों, वाई का मान 1, तो यहाँ 0 यहाँ वाई का मान यहाँ 1 होगा, है ना, और 5 बिंदु कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा, है ना, मतलब 5 और 1। ठीक है, 5 और 1 ये बिंदु हो गए। अब देखो दोस्तों, ये एक ही लाइन पर है, तो अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अब एक लाइन बना लेना, है ना, ये एक लाइन बन रही है दोस्तों जी। ठीक है, देखो मैंने आपको दोस्तों पहले बताया होगा ना, हाँ, कि एक ही लाइन पे बनेंगे ना दोस्तों, तब अपना क्वेश्चन सही होगा, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। देखो, अब अपने समीकरण क्या थी दोस्तों, कि एक्स बराबर 5 वाई। ठीक, ये होगा ये दोस्तों। अब अगला चैप्टर है दोस्तों सांख्यिकी, ये इसको कल सोल्व करेंगे ना दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों, और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है। देखो दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।